देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब रिवर की बात हो रही है, उसकी हम स्पीड ए मान लेते हैं, और स्पीड ऑफ द बोट है, जो बोट की स्पीड है वो 4 गुना है उससे, तो 4 होगी, सिंपल सी बात है। एंड कवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड मतलब हम विरुद्ध जाते हैं, मतलब अगर पानी का बहाव इस तरफ है, पानी का बहाव, तो हम इस तरफ जा रहे हैं, तो इसमें ऑब्वियसली स्पीड कम होती है, तो इस अपस्ट्रीम का फॉर्मूला होता है अपस्ट्रीम में स्पीड का, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने कितना कवर किया 24, कितने 8 घंटे में। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 4a माइनस ए इज इक्वल टू ये 3, या फिर 3a की वैल्यू आ जाएगी, ये ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू 1 होगी, मतलब रिवर की स्पीड 1 किलोमीटर है और अपनी बोट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। अब बोलोगे द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 2 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम। एक बार फिर से पढ़ते हैं, इफ द स्पीड ऑफ द बोट बी इन स्टिल वाटर, अच्छा दूसरी बोट की बात हो रही है, बोट बी इन स्टिल वाटर इज 2 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउनस्ट्रीम। बोट ए की डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, बोट ए की डाउनस्ट्रीम में पहली स्पीड कितनी होगी, एस आर प्लस एस बी, ये बोट ए की डाउनस्ट्रीम में स्पीड है 5। अब बोला गया है कि जो बोट अपनी बी वाली बोट है, बोट बी, ये जो मैंने बी लिखा है वो बोट के लिए, बी बोट बी के लिए नहीं है, जो बी वाली अपनी बोट है उसकी स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम से 2 किलोमीटर ज़्यादा, तो मतलब उसकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है। इन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट बी टू कवर द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में वही फॉर्मूला, स्पीड उसकी 7 है, -1 रिवर की स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर करना है 24, टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम अपना कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 6, तो 6 4 तो 4 आवर्स आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ कंफ्यूजन हो कमेंट करना, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा।